let's get started. So today we are going to start the chapter number 1, that is chemical reaction and equation. So without wasting any time, let's get started. So इस चैप्टर के अंदर कुछ भी डिलीटेड पोर्शन आपका नहीं है, सारा चैप्टर आपको करना है और चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है. So that is chemical reaction and equation. So first of all, what is chemical reaction? So in the previous classes, you might have heard about the change. There are two type of changes, right? There is a physical change and there is chemical change. सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज दो चेंजेस आपने पढ़े हैं. सो इन दोनों चेंजेस की अगर हम बात करें, व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज समथिंग जिसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कोई भी न्यू चीज फॉर्म नहीं होती, कोई भी न्यू नहीं कुछ बन रहा है, पुरानी ही चीज है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ पेपर एंड इफ आई जस्ट टेयर द पेपर, नाउ द टू पार्ट्स ऑफ दैट आर पेपर ओनली, राइट? सो फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज इसके अंदर कुछ न्यू चीज फॉर्म हो रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, वही पेपर था और मैंने उस पेपर को जला दिया. अब वही पेपर था, मैंने उसको जला दिया. नाउ दैट्स अ केमिकल, बिकॉज एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है आपके पास, दैट इज केमिकल चेंज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, so that is also known as chemical reaction. So a process in which new substance with new properties are formed. न्यू सब्सटेंस जिसके अंदर कोई न्यू प्रॉपर्टीज है वो बन रहा है, दैट इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन. और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, सो कोई चीजें जो हमारा रिएक्ट करती हैं और कोई न्यू चीज का फॉर्मेशन करती हैं. सो ये जो फर्स्ट लिखता है, दीज आर नॉन एज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स होंगे जो आपके रिएक्ट करेंगे, एंड प्रोडक्ट जो आपका बनेगा, दैट इज प्रोडक्ट. सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. कुछ एग्जांपल है देखो केमिकल चेंज के आपके पास. जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जब आपने खाया था वो फूड नहीं था, वो चपाती थी. अब चपाती के बाद जो डाइजेस्ट हो गया और जो बाद में हमारा वेस्ट बना, सो उनके अंदर दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ. रेस्पिरेशन, आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया था और कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्सहेल की, कुछ प्रोडक्ट का फिर से चेंज हो गया, एक कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. रस्टिंग ऑफ आयरन एंड नाउ इट्स आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बन गया, राइट? दैट इज अ रस्ट. सो क्या हो गया? दैट इज केमिकल चेंज. अगेन, burning of magnesium ribbon था, if you just burn that magnesium ribbon, so क्या बन गया मेरे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यू हैव मैग्नीशियम रिबन एंड यू जस्ट बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो क्या है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हुआ है, दैट इज chemical reaction. Formation of curd, earlier it was milk but now it's a curd, so again we got something new, a new substance is formed, so that type of reaction is chemical reaction. Okay, अब chemical reactions की बात करते हैं. chemical reaction हुआ है तो पता कैसे चलेगा? So first of all, उसकी स्टेट में चेंज हो, कलर में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, गैस एवॉल्व हो. सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट केमिकल रिएक्शन हुआ है. अब अगर टेस्ट में चेंज हो, तो इसका मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है, कर्ड एंड मिल्क, राइट? टेस्ट में चेंज है दोनों के, केमिकल रिएक्शन हुआ है. कलर में चेंज हो, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, ये सिल्वर कलर का होता है, पर देखो जैसे इसको बर्न किया तो इसकी जो ऐश है ना, थोड़ी व्हाइट कलर की होती है, तो सिल्वर से व्हाइट कलर का चेंज है. ओके, टेम्परेचर का चेंज अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा क्विक लाइम है, जो हम लोग सफेदी करने में पहले क्विक लाइम यूज करते थे, उसको भिगो देते थे, ठीक है, ओवरनाइट, और फिर रात को सुबह उसे सफेदी करते हैं. अब तो हम लोग नहीं यूज करते हैं उसको, तब तो हम लोग डिस्टेम्पर्स यूज करते हैं, और अब तो हम सीधा वो बाल्टी लेके आते हैं और उसमें से हम लोग पेंट कर लेते हैं. अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के पेंट आते हैं, वो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले. सो दैट इज समथिंग we can understand about the chemical reaction. अब science is actually around you. थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करो और देखो like what is actually happening. So आपको केमिकल रिएक्शन इजीली, केमिकल रिएक्शन नहीं, आपको साइंस इजीली समझ में आ जाएगी, राइट? सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. अब क्या था? एक सल्फ्यूरिक एसिड था. सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किए हमने? जिंक ग्रैनुल्स डाले. सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हमने जिंक ग्रैनुल्स डाले तो हुआ क्या? हाइड्रोजन गैस. अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर आप इसके पास कैंडल लेके आओगे ना, तो ये पॉप साउंड करेगी. इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस, ये पॉप साउंड क्रिएट करना शुरू कर देगी, ठीक है? तो गैस इवॉल्व हो रही है. सो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर, अब रेस्पिरेशन की बात करूं, वहां भी गैस इवॉल्व है, गैस निकल रही है. सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन. ओके, फिर अब देखो यही सेम रिएक्शन जो मैंने लिखा था ऊपर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए. बैलेंसिंग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आई विल जस्ट गिव दैट लिंक टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लेना, पूरी बैलेंसिंग मैंने उसमें कवर कर रखी है, आपको उसमें समझ आ जाएगी बैलेंसिंग.
ओके, कुछ रह जाएगा तो मैं यहाँ पर भी कवर कर दूंगी, जो जो हम लोग इक्वेशंस लिखने वाले हैं। नो प्रॉब्लम। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जिसके अंदर हमारे दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सी लिख देते हैं इस प्रोडक्ट को, ए भी नहीं लिखते। ओके। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? हमारा कोई एक रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है हमारा, वो डीकम्पोज हो गया, वो ब्रेक हो गया, और उसने बी और सी का फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मान लो कोई ए बी है, उसने सी के साथ रिएक्ट किया। अब क्या किया इसने? क्या किया, इस ए को रिप्लेस कर दिया, सी बी बन गया, और साथ में ए को निकाल दिया बाहर, डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ए बी था, ओके, बी सी डी था, और इन दोनों ने रिएक्ट किया, ए बी और सी डी ने। अब सी जाके लग गया ए की जगह पर, और बी जाके लग गया डी के साथ। सो ये क्या बन जाएगा बेसिकली मेरे पास? इट विल बिकम सी बी एंड ए डी, एक्सचेंज हो जाता है ये, राइट। सो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, व्हेन द टू रिएक्टेंट्स फॉर्म, टू रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने ए और बी को रिएक्ट किया, ए एंड बी रिएक्टेड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट, कोई सी फॉर्म किया। तो ये क्या है, मेरे जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्म हो रहा है दैट इज प्रोडक्ट। ओके। अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो CO2 का फॉर्मेशन किया, राइट। अब देखो, यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ने गैस है, ऑक्सीजन ने गैस है, इन दोनों ने रिएक्ट किया और H2O का फॉर्मेशन किया, दैट इज अगेन यू आर गेटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्विकलाइन की, चूना, बेसिकली इसको हम चूना कहते हैं। जैसे ही हमने उसको पानी में ऐड किया, अगर पानी को आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल दो, अगर आपको चूना तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अपने हाथ में थोड़ा सा सर्फ लेना, जब आप डिटर्जेंट यूज करते हो थोड़ा सा डिटर्जेंट लेना, और उस हाथ को ऐसे करना, पानी में डालना। अब जब आप उसको पानी में डालोगे, यू विल फील द हीट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके अंदर जो हमारा क्विकलाइम है, इट इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड इट इज फॉर्मिंग हीट। तो ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब देखो, दो चीजों ने रिएक्ट किया। क्विकलाइम पूछ लेते हैं आपसे कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। दिस इज योर स्लैग लाइन, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो लिख देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दिस इज योर कैल्शियम ऑक्साइड and the other one is calcium hydroxide, राइट। सो यहाँ पर देखो, क्विक लाइम और स्लैग लाइम का फॉर्मेशन हुआ। क्विक लाइम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, और ये क्या किया, स्लैग लाइम का फॉर्मेशन हो गया। स्लैग लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हीट रिलीज हुई। अब एक चीज और, जो हमारे पास जहां जिन रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, जहां पर हीट, दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और हीट रिलीज हुई। अब कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो CO2 फॉर्म हुआ। बर्निंग ऑफ कोल, वहां पर भी हीट रिलीज हुई। तो ज्यादातर जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जहां पर हीट रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवन योर डाइजेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी में हीट, आपको लगा जैसे खाना खाते हैं तो खाना खा के हमें गर्मी लगती है, क्योंकि डाइजेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, राइट। सो सेम वे, अगर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो हर बॉडी का सेल है उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो देखो, अगर अगर आप लोग सांस नहीं लोगे, आप जैसे कहते हैं कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो सांस डिफिकल्टी, जब उसकी डेथ होती है तो सांस नहीं लेता, तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। ठंडी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि ना रेस्पिरेशन हो रही है ना डाइजेशन हो रही है उसके अंदर, राइट। और हमारी बॉडी में हीट क्यों रिलीज हो रही है? बिकॉज लाइक रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, लॉट ऑफ प्रोसेस आर हैपनिंग, राइट। सो दैट ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर हीट रिलीज हो, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू अ
सिंपलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्टेंट था, मैंने इसको हीट दी, हीट देने की वजह से ये बी और सी में ब्रेक हो गया, राइट। तो ये क्या हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अब यहाँ पर देखो व्हाट दिस गर्ल इज डूइंग, यहाँ पर इसने क्या किया, इसके अंदर क्या लिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए। शी इज जस्ट बर्निंग द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब इसने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को बर्न किया तो यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड जो गैसेस हैं वो गैसेस निकल रही हैं यहाँ पे, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बन रहा है। अब देखो एक रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया हीट के साथ और ब्रेक किया एक सब्सटेंस को तीन चीजों में, इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन की अगर हमने क्या किया, हीट किया, दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे, वहां पर क्या हो रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जब रिएक्शन हो रहा था तो हीट निकल रही थी उसमें से, राइट, इसमें से हीट निकल रही थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे रिएक्शन कंडक्ट करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ रही है, राइट। नाउ अब यहाँ पे हीट की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज डीकम्पोजिशन, और उसको हम क्या कहते हैं, इट इज नॉन एज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑल्सो, राइट। क्योंकि यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट है, और इस टाइप का जो रिएक्शन होगा ये आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, एंडोथर्मिक। एक्सो, दो टाइप के रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक जहां पर आप हीट दे रहे हो, राइट, वहां पर हीट निकल रही है। और एक्सोथर्मिक में क्या, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ रही है वो रिएक्शन को होने की, ओके। सो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, आपसे बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछा जाता है, तो कभी भी जो इमेजेस होती हैं, फिगर्स होती हैं, इनको इग्नोर मत करा करो, ओके। तो यहाँ पर देखो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को हमने धूप में रखा एंड इट टर्न्स ग्रे, राइट। ग्रे क्यों हो गया सनलाइट में, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड कौन से कलर का था, ये सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म अ सिल्वर मेटल। अब इसको रखा हमने धूप में, धूप में रखने से क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया, हीट मिल गई इसको, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो गया, राइट। आपसे पूछा जाता है व्हाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे when kept in sunlight, so just because the decomposition reaction, तो आपको रिएक्शन लिख के दिखाना है, बिकॉज AgCl था वो, अब जब हमने उसको रिएक्ट किया इट जस्ट फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन, राइट। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव सेम वे, सिल्वर और ब्रोमाइड में वो ब्रेक हो जाएगा, ओके। चलते हैं हम आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जहां पर आपका एक रिएक्टेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। अब मान लो कोई मैंने रिएक्ट किया, ए बी को सी के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या होगा, ये ए को रिप्लेस करके सी के साथ मिल जाएगा और ए को निकाल देगा बाहर। वाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि देखो कुछ जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव मेटल होते हैं, कुछ जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो जैसे मैंने लर्न किया था, मैं आपको वैसे बताती हूँ तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, अब क्या क्या रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बता देती हूँ, इट इज क, ना, बा, का, मग, अल, जन, अलजन, फी, नी, सन, पब, ह, क्यू। मैंने इसको ऐसे लर्न किया हुआ था, इट इज कनाबा, कमक, अलजन, फिनिसन, पब, ह, क्यू। पब, ह, क्यू, फिर Hg, Ag, Au, ओके। सो इन सब के नेम आपको पता होने चाहिए। जो हमारा ये है, ये के है हमारा, पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe आपका आयरन है, निकल है, Sn जो है आपका, व्हाट इज Sn, टिन, Pb जो है आपका वो लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है। सो इट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ये डिक्रीज हो रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब देखो हुआ क्या, अब देखो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर क्या करा गया, इमेज को थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा, सो दैट आपको इजीली विजिबल हो जाए ये। आप देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है यहाँ पर, उसके अंदर आयरन नील को डाल। अब आयरन कॉपर सल्फेट, कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन ज्यादा पावरफुल। अब सिंपल देखो, अगर आपकी क्लास में कोई पावरफुल बच्चा होता है, मान लो आप सीट पर बैठे हो,
और कोई बुली पावरफुल बच्चा जो है वो आया, आपको बोलेगा चलो ये मेरी सीट है, तो डेफिनेटली वो बच्चे को उठना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे को मेरी पिटाई हो जाएगी। ऐसे बुलिंग इज नॉट एक्चुअली गुड थिंग। ये होगा, देखो अब एफ था, एफ है, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। कौन ज्यादा पावरफुल, एफ या सी यू? डिक्रीज हो रहे हैं रिएक्टिविटी, डिक्रीज मतलब एफ ज्यादा पावरफुल है। सो एफ कॉपर के पास जाएगा और बोलेगा चलो मेरी जगह है। ये क्या करेगा, FeSO4 के साथ जाकर खुद लग जाएगा और कॉपर को निकाल देगा बाहर। इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस, तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, राइट। अब देखो कुछ एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो Zn था, ZnCuSO4। अब देखो रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। अब देखो Zn था, Zn कहाँ पे है आपका, जिंक, ये जिंक, जिंक ये रहा, जिंक ये रहा। और अगर बात करें कॉपर की, कॉपर की रहा, जिंक ज्यादा पावरफुल, जिंक जाएगा कॉपर के पास कि चलो ये तो मेरी सीट है, उठो। तो ये क्या करेगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, और कॉपर को निकाल दिया इसने बाहर, राइट। ओके, अब देखो PbCuCl2, Pb इज लेड, लेड अगेन ज्यादा पावरफुल है। यहां पर है Cu मोर रिएक्टिव, Pb बन गया इसके साथ PbCl2, और यहाँ पर Cu को अगेन हमने निकाल दिया बाहर। दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। और अगर मान लो आपके पास ऐसे रिएक्शन दे रखा होता, मान लो ये पूछ रहे हैं आपसे, ये क्वेश्चन होता आपके पास कुछ ऐसा, कोई भी ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन है, किसके साथ हमने कराया, मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया आयरन के साथ। आप देखो जहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड आयरन, एल्यूमिनियम क्लोराइड कहाँ है, ये रहा एल्यूमिनियम, आयरन कहाँ है, ये रहा एल्यूमिनियम, ऑलरेडी ज्यादा पावरफुल है, क्या Fe जाकर इसे हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। इस केस में क्या होगा, ये नो रिएक्शन। तो ये आपको देखना है कि वो कितना पावरफुल है, ये लर्न कर लेना, इट इज, मैंने ऐसे लर्न किया था इसको, कनाबा का मग गल्जन फिनिशन पब क्यू, कनाबा का मग, देखो का कनाबा का मग अल्जन फिनिशन पब QHGAGA, राइट। तो आपको कैसे भी लर्न करना आप कर सकते हो, okay? फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं है, इंटरचेंज हो जाता है। मान लो ये देखो NaSO4 था, अब देखो कोई भी था आपके पास, दो रिएक्टेंट से A भी था, इधर CD था, राइट। C ने जाके A को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर C भी हो गया, A के साथ जाकर लग गया D, सिर्फ इनकी इंटरचेंजिंग हो गई। अब इन्होंने क्या किया, देखो क्या कर रहे हैं इमेज में, बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर और यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, इनको ऐड किया, इनको मिक्स किया, इनको मिक्स मिक्स किया, तो क्या हुआ, आपको ना मिल्की सा सब्सटेंस दिख जाएगा। ओके, मिल्की सा सब्सटेंस आपको दिखेगा, पर होगा क्या, कुछ देर बाद आप उसको छोड़ोगे ना, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बैठ जाएगा। ओके, कुछ टाइम बाद तो एक्चुअल में क्या हुआ, वो जो सब्सटेंस था, वो जो आपको स्टार्टिंग में मिल्की मिल्की दिख रहा है मिक्स, वो एक्चुअल में थोड़ा सा सेडिमेंट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो एक्चुअल में इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इन जो होगा दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि जहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जहां पर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसका नाम क्या है, प्रेसिपिटेट, वो जो नीचे बैठ गया उसका नाम क्या है, प्रेसिपिटेट, where the precipitate is forming, that is known as precipitation reaction। So जहां पर कोई insoluble substance फॉर्म हो रहा है जिसको हम precipitate कह रहे हैं, that is precipitation reaction। अब देखो धीरे होता है, फिर आपके दो टाइप के रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जहां पर आपकी ऑक्सीजन आ रही है या फिर हाइड्रोजन जा रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन इसका बिल्कुल उल्टा है, जहां पर आपकी ऑक्सीजन जा रही है, राइट, ओके, और हाइड्रोजन आ रही है, मीन्स इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब देखो सिंपल बात करते हैं, मान लो मेरे पास कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये CO2 फॉर्म कर लिया। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, राइट, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है रिएक्शन में, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब देखो जहां पर हाइड्रोजन जा रही हो, अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन के अंदर कॉप हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन मिल गई,
मतलब यहाँ पर तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और ये जो मैंने जहां सारा मैंने ये लिया है मटेरियल, मैं आपको इसका लिंक जरूर शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग मटेरियल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप इसको जाकर एक बार जरूर डाउनलोड करके स्टडी कर लेना। बहुत इजी वे में, बहुत पॉइंट्स वे में आपको दे रखा है, और पूरा हर चीज इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है। और वन मोर थिंग, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो आपको आप इस पर रिलाई कर सकते हो, राइट। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो एक बार आप जरूर इसको गो थ्रू करना। बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है इससे, और बहुत सॉर्टेड तरीके से उसका इसमें आपको चीजें दे रखी हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, राइट। सो अब देखो, रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, इसने अपनी ऑक्सीजन को कर दिया लूज, कॉपर बन गया ये, राइट। तो क्या है ये, रिडक्शन। और जहां पर ऑक्सीजन और रिडक्शन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, कॉपर ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है, ओके, और कॉपर, देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टू कॉपर, और हाइड्रोजन जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस रिएक्शन में, और रिडक्शन भी हो रहा है। जहां पर दोनों एक रिएक्शन में हो रही हो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, हम उसको बोलते हैं। तो आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, और उसका एग्जांपल आपको देना है। कभी भी कोई डेफिनेशन लिखो ना, सो ट्राई करो उसके अंदर एग्जाम्पल देने की, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो, डायग्राम बनाओ, मीन्स आपका मेन पर्पस क्या है, वो एग्जाम लाइक वो पेपर को सॉल्व करते टाइम आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आपको वो चीज आती है, कि जैसे भी आपको डायग्रामेटिकली, आपको माइंड मैपिंग करके, कैसे भी आपको जो समझ में आ रहा है, इजी टू इजी वे में उसको जैसे आपने समझा है, ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, ओके। सो आगे चलते हैं। अब ऑक्सीडेशन को हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ऑक्सीडेशन दो टाइप, अगर ऑक्सीडेशन अगर ऑक्सीडेशन किसी भी मेटल की हो, राइट, किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन हो, कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर से एक्सपोज हो गया, एसिड से एक्सपोज हो गया, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर है आपका, वो ब्लैक हो जाता है, राइट। सिल्वर आपका अगर आप हवा में रखोगे उसको ओपन में, तो ब्लैक हो जाएगा, बिकॉज सिल्वर जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो सिल्वर ऑक्साइड बना रहा है, राइट। तो ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी। कॉपर, कॉपर को अगर आप रखोगे, कॉपर हमारा ग्रीन हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है वो, क्योंकि वो ग्रीन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई उसकी। पर अगर आयरन की ऑक्सीडेशन हो, आयरन आयरन की ऑक्सीडेशन हो, आयरन जो है वो रस्ट बना लेता है, राइट, रस्ट फॉर्म कर लेता है, ब्राउन सा जो लेयर आ जाती है उसके ऊपर कोटिंग, दैट इज कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, तो हम उसको एक नए नाम से बुलाते हैं, दैट इज रस्टिंग। हम उसको ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन ज्यादा नहीं बोलते, उसको रस्टिंग, एक अलग नाम उसको दिया गया, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। अब नॉट ओनली मेटल्स, फूड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, आप देखोगे अगर आपने कुछ खाना रखा हुआ है, खाना क्यों खराब होता है, आपने कच्ची सब्जी रख रखी है, आलू रख रखे हैं, 2 दिन तक को तो नहीं खराब होंगे, बट यही सब्जी बना के रख दो, खराब हो जाएगा, बिकॉज जब आपने उसकी सब्जी बनाई तो उसके अंदर ऑयल एंड फैट्स आ गए। जब ऑयल और फैट्स आ गए, तो वो ऑयल और फैट्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है, वो एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, एयर से के साथ रिएक्ट करके वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब जब ऑयल और फैट ऑक्सीडाइज हो गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी बोलेंगे उसको। रैंसिडिटी मीन्स द फूड गेट्स रैंसिड, राइट, क्योंकि मेरा फूड खराब हो गया, इट इज रैंसिड। लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपर्ली, राइट, इट इज रैंसिड। कैसे पता चलेगा आपको कि फूड रैंसिड हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, राइट, केमिकल रिएक्शन हो गया उसमें, राइट, तो स्मेल चेंज हो जाएगी, टेस्ट चेंज हो जाएगा। और इसीलिए जो आपकी केचप की बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करे होते हैं, बहुत सारे जो हमारे पैक्ड फूड्स आते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए होते हैं, ताकि ऑक्सीजन के साथ जल्दी वो रिएक्ट ना करे, एंटीऑक्सीडेंट्स। या फिर उसको टाइट कंटेनर में बंद किया जाता है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन ना हो, राइट, तो ऑक्सीडेशन उसमें ना हो। बेसिकली हमें उसको ऑक्सीजन से प्रिवेंट करना है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए। सेम में आपका चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट भी बंद होता है, राइट, उसके अंदर भी सील्ड होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिल करके सील कर देते हैं, ताकि
आपके जो चिप्स हैं उसके अंदर, जो लेज हैं या फिर जो भी आप खा रहे हो, XYZ लेज हैं, कुरकुरे, कुछ भी, राइट? ओके, आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग हियर। सो आप जो भी आपको पसंद है, राइट? सो वो क्या हो रहे हैं एक्चुअली, वो रेंसिड हो रहे हैं। अगर आप उसको ऐसे रख दोगे, कहते हम कहते हैं वो सिल जाते हैं, राइट? सिल जाते हैं मत लिख देना, राइट? तो वो रेंसिड हो जाते हैं। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। सो यही था इस चैप्टर में। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कवर कर दिया है। इसके अंदर जो बैलेंसिंग थी उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप बैलेंसिंग एक बार स्टडी कर लेना। सो होप यू एंजॉयड इट। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट, डू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी जो चीज सबके लिंक है, मैं आपको एक सपोर्टिंग मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा जो है वो, लाइक मुझे बुक लगती है वो। और राइट, सो वो आपको मैं शेयर कर दूंगी। मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूंगी, इसके अंदर कुछ डिलीटेड पोर्शन नहीं है, तो आप एक बार देख लेना जाके। ऑल राइट, बाय एवरीवन, टेक केयर।